राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नौकरी। प्रिया की शादी को 15 दिन हो चुके थे। धीरे धीरे शादी की भीड़ भाड़ भी खत्म हो चुकी थी और ऑफिस की छुट्टियां भी। अब वह दोबारा ऑफिस जाने लगी। एक दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले उसकी सास ने कहा, नई बहू रुको, और एक कागज हाथ में पकड़ा दिया। यह क्या है माँ जी? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। बहू, यह तुम्हारे और तुम्हारी जेठान के काम की लिस्ट है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और बड़ी बहू के बीच में किसी भी बात की अनबन हो, इसलिए मैंने तुम्हारे और उसके काम को आधा आधा बांट दिया है। प्रिया ने उस लिस्ट को पढ़ा और उसे वहीं फाड़कर मेज पर रखकर और चली गई। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद जब प्रिया घर वापस आई तो उसकी सास ने उसे बड़े गुस्से से देखा और बोली, बहू, सुबह मैंने तुम्हें काम की एक लिस्ट पकड़ाई थी, पर तुमने यह क्या कर दिया? यह तुमने अच्छा नहीं किया। प्रिया की सास ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। लिस्ट क्यों फाड़ दी? तब प्रिया ने कहा, माँ जी, यह आपने कैसे काम का बंटवारा किया है? मुझे सुबह सुबह 7 बजे ड्यूटी के लिए जाना होता है और उससे पहले मैं सबके लिए चाय, नाश्ता, टिफिन और झाड़ू पोछा कैसे कर पाऊंगी? और शाम को भी सारे काम मुझे ही करने हैं। रोटी भी मुझे बनानी है और बर्तन भी मुझे ही धोने हैं। मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी जाती हूँ, तैयार होना ही मुश्किल होता है। ऊपर से घर के इतने सारे काम, झाड़ू पोछा, चाय, नाश्ता, खाना, मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? कैसे कर पाऊंगा का क्या मतलब है? यह सारे काम तुम ही करने हैं, क्योंकि तुम भी इस घर की बहू हो। मानती हूँ कि तुम नौकरी करती हो, लेकिन यह सारे काम भी तुम्हें करने पड़ेंगे। लेकिन माँ जी, आपने बड़ी दीदी को तो क्या काम दिया है? केवल सुबह 4 लोगों का खाना और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना। और तो और शाम के भी सारे काम आपने मुझ पर ही डाल दिए हैं। रोटियां भी मुझे बनानी है, बर्तन भी साफ करना है और किचन भी साफ करना है। इतने में ही तो मुझे रात के 11 बज जाएंगे। हाँ, तो सुबह 4 बजे उठ जाया करो तो सारे काम हो जाएंगे। बड़ी बहू तुमसे बड़ी है और 10 सालों से इस घर की सेवा कर रही है। हम तो अपने समय में पता नहीं कब से 4 बजे उठते आ रहे हैं। बड़ी बहू सारी बातें सुन रही थी। वह बाहर आकर बोली, घर में और भी काम होते हैं। तुम्हारे जाने के बाद वह सारे काम मैं ही तो करूंगी। देखिए दीदी, प्रिया अपनी जेठानी की तरफ रुक करके बोली, मैं आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इतने सारे काम सुबह नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ अपना, अपने पति का और जेठ जी का टिफिन तैयार कर सकती हूँ। मुझे सुबह 7 तक निकलना होता है। इससे समय तक इतने सारे काम मुझसे नहीं हो पाएंगे। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इस तरह से काम का बंटवारा किया है। मोहित कमरे में बैठा बैठा प्रिया, अपनी भाभी और अपनी माँ की सारी बातें सुन रहा था। वह कमरे में से निकला और बोला, चुप हो जाओ प्रिया, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम मेरी माँ से किस तरह से बात कर रही हो। तुम तो खुद एक टीचर हो, तुम और एक बहू हो। इसकी ससुराल में क्या मर्यादाएं होती हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? प्रिया ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, मैं टीचर हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। अगर अपने से बड़े गलत हों तो अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। अगर मैं खुद अपने हक के लिए नहीं बोलूँगी तो अपने बच्चों को क्या खाक सिखाऊंगी? आप ही बताइए, मैं रात के 11 बजे तक किचन में काम करूंगी, 12 बजे तक सो पाऊंगी, तो सुबह 4 बजे मेरी नींद कैसे खुलेगी? मोहित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। प्रिया की सास ने कहा, जरूरी तो नहीं कि सारा काम रात के 11 बजे ही खत्म हो, जल्दी भी तो हो सकता है। और यह सारे काम तुम कैसे करोगी, यह मुझे मत सिखाओ। किसी करोड़पति की बेटी नहीं हो तुम। तुम्हारा बाप एक चौकीदार ही तो है। पूरी जिंदगी दूसरों की चौकीदारी करते हुए बिता दी। वह तो तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इसलिए तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हो गई, नहीं तो तुम्हारे बाप की औकात ही नहीं थी इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी करने की। अपने पिता के बारे में ऐसा सुनकर प्रिया गुस्से में बोली, मैं मानती हूँ कि मैं गरीब घर की हूँ, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप मुझे हर बात के लिए दबा देंगी। मैं सरकारी नौकरी करती हूँ और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना ही काम करूँगी।
बाकी का काम आप अपनी बड़ी बहू और आपकी बेटी कैसे करेंगी यह मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों से यह सारे काम नहीं होते हैं तो आप लोग घर में एक नौकरानी लगवा लो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करो। मुझे जितना बन पड़ेगा मैं बस उतना ही काम करूंगी। यह कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। मोहित भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया और उसकी सास और जेठानी खड़ी खड़ी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। कमरे में जाकर मोहित ने कहा, यह क्या प्रिया, तुमने आते ही बखेड़ा खड़ा कर दिया, सारे घर का माहौल खराब कर दिया। प्रिया ने मोहित से कहा, मोहित आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या मैं गलत हूँ? मोहित ने कहा, हाँ प्रिया, तुम बिल्कुल गलत हो। मैं किसी भी हाल में अपने परिवार को दुखी नहीं देख सकता और उन्हें छोड़ भी नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। प्रिया ने कहा, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम दोनों ही सुबह 4 बजे उठ जाएंगे और मिलजुल कर सारा काम कर लेंगे। इससे काम भी खत्म हो जाएगा और हम अपने समय पर ड्यूटी भी चले जाएंगे। मोहित ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं औरतों की तरह घर के सारे काम करूंगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? प्रिया ने कहा, क्यों, जब मैं मर्दों की तरह बाहर निकलकर काम कर सकती हूँ, नौकरी कर सकती हूँ, कमा सकती हूँ, तो तुम मेरे साथ घर के काम क्यों नहीं कर सकते? मोहित ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, तुम नौकरी छोड़ दो। प्रिया बोली, या तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं इस नौकरी के लिए कितनी मेहनत की है, और शादी से पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि हम दोनों मेहनत करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, और आज तुम यह दोगली बातें क्यों कर रहे हो? मोहित ने कहा, प्रिया, अगर तुम्हारी नौकरी की वजह से मेरे परिवार में कलेश हो रहा है तो तुम्हें यह नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मोहित, कलेश मैं नहीं, तुम लोग पैदा कर रहे हो। इससे अच्छा तो है कि एक नौकरानी रख लो, सारा कलेश खत्म हो जाएगा। नहीं प्रिया, दो दो बहुओं के होते हुए मेरे माँ बाबूजी नौकरानी के हाथ का बना हुआ खाना खाएं? प्रिया ने कहा, नहीं, साफ बात तो यह है कि तुम लोगों को अपनी बीवियों की बजाय नौकरानी चाहिए, लेकिन मैंने नौकर बनने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है और पढ़ाई नहीं की है। यह कहकर अगले दिन प्रिया ने अपना सामान उठाया और अपने मायके चली गई। मोहित और प्रिया की बातचीत भी बंद हो गई। एक दिन प्रिया के पापा उसके ससुराल आए और कहा, बेटी, इस तरह मायके में बैठी रहे यह अच्छा नहीं लगता। हम इस समस्या का कोई और भी तो समाधान निकाल सकते हैं। प्रिया की सास ने कहा, तो आप ही बताइए भाई साहब, इस समस्या का क्या समाधान है? प्रिया के पिताजी ने कहा, बहन जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरी बेटी भी गलत नहीं है। इसलिए अगर आप लोग काम करने के लिए एक नौकरानी रख लें तो अच्छा होगा। इस तरह मेरी बेटी का घर भी बस जाएगा और आपको काम में भी कोई परेशानी नहीं होगी। घर रहने पर प्रिया आप लोगों की सेवा जरूर करेगी। प्रिया की सास को उनका यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने कहा, आप चिंता न करें भाई साहब, मैं जल्द ही एक नौकरानी रख लूंगी और अपनी नौकरी वाली बहू को उसके मायके से वापस ले आऊंगी। अगले दिन मोहित की माँ ने उससे कहा, जाओ बेटा, बहू को घर वापस ले आओ। अब हम अपनी नौकरी वाली बहू से कोई काम नहीं कहेंगे। उधर प्रिया के पापा ने उसे समझाया कि बेटा, इस तरह से छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ा करते, हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे लगा कि जल्दबाजी में उसने गलत फैसला ले लिया। मोहित के आने पर वह खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। वहां जाने पर प्रिया की सास ने कहा, मेरी नौकरी वाली बहू, देखो मैंने एक नौकरानी रख ली है जिससे तुम्हारा काम में मदद हो जाएगी। प्रिया ने भी अपनी सास से माफ़ी मांगी और कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने भी नासमझी में आकर आपको बुरा भला कह दिया। और प्रिया नौकरी करते हुए खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। दोस्तों, नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखना चाहिए और परिवार वालों को भी चाहिए कि अपनी बहू की नौकरी का ध्यान दें। आपको यह कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।